हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे टाइम तो काफ़ी हो चुका है, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कह सकते। और ये वीडियो है 15 अगस्त का, यानी कि कल का, सैटरडे का। तो यहाँ पे बच्चे तो एक बार तो गए थे अपना 15 अगस्त के फंक्शन में, तो उसी में बिज़ी रहे युविका के पापा भी। और अपनी हेल्थ का मैं सबसे पहले अपडेट दे दूँ, क्योंकि आपने जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हो, बेशक थोड़े हो, लेकिन कोई बात नहीं। बात नंबर्स की नहीं होती कि इतने लोग जुड़े हैं। प्यार से जो दिल से जुड़ते हैं वो थोड़े लोग भी बहुत मायने रखते हैं। तो मुझे बहुत सारे लोगों से कोई इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। आप जितने भी लोग मुझे सपोर्ट करते हो, इतनी ब्लेसिंग्स देते हो, मेरी तरफ से भी आप लोगों के लिए हमेशा दुआएं निकलती हैं। और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खुश रहो और अपनी लाइफ में एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, यही मेरी दुआ है। और यहाँ पे बच्चे आ गए थे ओके 15 अगस्त के, और इनके पापा को भी जाना था, इनकी भी ड्यूटी थी, तो ये भी गए थे, लेकिन ये जल्दी आ गए थे। और मैं अपना बताने लगी थी हेल्थ का। तो मेरी हेल्थ का ऐसा है कि पेन मैं कहूँ तो बिल्कुल ठीक, तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी उसको रिकवर होने में भी उतना ही टाइम लगता है। तो इस चीज़ को टाइम लगेगा। लेकिन आज मैंने एक गलती तो कर दी है, लेकिन मैं उसके लिए सोच रही हूँ। अभी मैं नर्वस हूँ कि पता नहीं मैं इस चीज़ के मुझे नुकसान ना हो जाए, तो सारी चीज़ें ठीक हों, यही भगवान के आगे दुआ करते हैं। हुआ ऐसा कि मैंने सोचा था कि अभी ना मेरा 1-2 सेशन, डॉक्टर ने बोला था कि सेशन लो और उसके साथ ही एक एक्सरे वगैरह करवा लो। और मैंने क्या किया कि युविका के पापा मुझे बोल रहे थे, तो कल क्या हुआ, आज तो था ना बच्चों का फंक्शन, तो कल ड्रेसेस वगैरह लेने जानी थी, बहुत सारे काम थे। कपड़े मैं कहती हूँ कि कम से कम, जो लॉन्ड्री बास्केट देखी है आपने हमारी रेड वाली, वो नॉर्मल लॉन्ड्री बास्केट मुझे लगता है कि 3 भर भर के हमारे जमा हो गए थे, इतने सारे कपड़े। और ऊपर से ना मेरे एक्सरे के लिए भी जाना था। और मैं खुद बताऊँ ना तो मेरा भी मन ही नहीं था जाने का। हालांकि ये मेरी गलती है बहुत बड़ी, मुझे लगता है। लेकिन मुझे ऐसा हो रहा था ना कि मैं थक चुकी हूँ इन चीज़ों से। जब भी थोड़ा सा उठती हूँ तो मेरी कमर में बहुत ज़्यादा ना, पेन भी नहीं मैं कह सकती कि बहुत पेन है, हालांकि है पेन अभी, लेकिन ऐसे होता है कि जब मैं उठी हूँ मेरी कमर के साथ ना पता नहीं क्या भारी भरकम कोई ना पत्थर बांधा हुआ है, तो वो मुझे लगातार परेशान करता है। इसी चीज़ से मैं बैठे बैठे भी परेशान हो जाती हूँ। और मैं ना सच पूछो तो मेरी हालत रोने वाली हो गई थी। तो मैंने युविका के पापा को बोला कि मैं ना थक चुकी हूँ बैठे बैठे, और अगर हो ना कि घर का सारा काम मतलब बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, कोई हेल्पर लगी है या कैसे, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं बहुत अच्छे से, फिर तो इंसान थोड़ा चैन से बैठ जाए कि हाँ मेरा घर ठीक है, साफ़ सुथरा है, हर चीज़ हो रही है। अब युविका के पापा इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि बच्चों की भी हर चीज़ देखनी, घर का भी देखना, ड्यूटी पे भी जाना। तो घर अपनी तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घर की हालत इतनी बदतर हो गई है ना कि मैंने, आप सच मानिए, मैंने इस अलमारी में से ना कपड़े निकाले, और पीछे जो कपड़ों में होते नहीं है थोड़ा छोटे छोटे से ना अजीब से कीड़े से हो जाते हैं जब हम कपड़ों को अल्टा पल्टी नहीं ज़्यादा कर पाते। 1-2 मैंने वो भी देखा, मेरा इतना रोना निकला, मैंने कहा कि हाय घर की क्या हालत हो चुकी है। और यहाँ पे मैं साथ साथ काम कर रही हूँ, और साथ ही युविका के पापा मुझे डांट रहे हैं, कहते कि तुझे चैन नहीं है, एक तो गई नहीं है, एक्सरे नहीं करवाया, सेशन उन्होंने कहा था एक लास्ट बार ज़रूर आना, एक बार कि हम फाइनल टच आपका दे देंगे, जो भी मतलब एक मसाज वगैरह जो भी वो ट्रीटमेंट देते हैं मशीन के थ्रू होता है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। तो वो कहते कि सारा आपका एक फ़ाइनल सेशन की ज़रूरत है, बाकी आलमोस्ट आपका ठीक है। और एक बोन की प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपकी बॉडी को अकड़न सुबह सुबह बोलते हो कितनी होती है, तो आप ना एक एक्सरे करवा लो, कहीं बोन की प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि बोन की प्रॉब्लम होती है तो मेरा तो हिलना, मैं कहती हूँ कि हिल भी नहीं सकते। लेकिन ये मेरी अपनी एक अंदाज़ा है, बाकी इस चीज़ में मैं कौन सी डॉक्टर हूँ कि मुझे ज़्यादा पता है। तो डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि करवाना, लेकिन कल युविका के पापा इतना बिज़ी रहे कि हम नहीं जा पाए। आज फिर से उन्होंने सुबह सुबह ड्यूटी पे भी जाना था, और बच्चों को वैन आज आनी नहीं थी, बच्चों को ड्रॉप करना था वैन के पास कहीं किसी पेट्रोल पम्प पे। तो ये सारी चीज़ें इतना मतलब शेड्यूल बिज़ी, इतना बिज़ी कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। और मैं यहाँ पे निठल्ली बन के बैठी हुई हूँ, और मैं खुद के अपने से मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं उठूँ, काम करूँ, जल्दी से काम हो जाए और मैं थोड़ा मतलब कर पाऊँ।
बैठे बैठे ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं सच बताऊं तो इसलिए मैंने ना इस टाइम पे कहा कि बच्चे आ गए थे, खाना वाना हो गया था, दाल बनाई थी मैंने, हाँ मसूर की दाल बनाई थी और साथ में पराठे वगैरह बना के रख दिए थे, क्योंकि बच्चे सुबह खा के नहीं गए थे, साथ में फ्रूट वगैरह ले गए थे, क्योंकि जल्दी निकलना था, बच्चों को भी 6:30 बजे घर से जाना था। तो होता है ना, बच्चे सारे वहाँ पर गैदरिंग होती है, उसके बाद फंक्शन स्टार्ट होता है। तो ऐसा रहा था कल का दिन। तो फिर मैंने कहा कि मैं ना कपड़े अलमारी सेट करती हूँ। कपड़े ढेरों युविका के पापा ने कल धोए और सूख गए थे, अब ड्राई वगैरह हो गए थे, तो फोल्ड करके ना इतना बड़ा ढेर हो गया कि क्या ही बताऊँ। तो ढेर मतलब फ़ोल्ड किए। उसके बाद मुझे था कि अलमारियों की तो इतनी तहस नहस बजी हुई है कि अलमारियों में वो तय किए हुए कपड़े रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। फिर मैंने कहा कि इतने ढेरों कपड़े मैं टेबल पे रखूँ, बेड पे सजा दूँ, क्या करूँ, कुछ भी समझ में ना आए। फिर मैंने ना हार के मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने कहा देखी जाएगी, रेस्ट तो मैंने करनी है, लेकिन बंदा मतलब इंसान ने अगर रेस्ट भी करनी उसके लिए थक तो जाए पहले। बैठे बैठे पूरा दिन रेस्ट भी किया इंसान तो मतलब सोच सोच के ना दिमाग ही ख़राब होता है। तो मैंने फिर फाइनली उठी और अलमारी, युविका के पापा ने मेरी पूरी हेल्प की झुकने की। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ना झुकूं ताकि मुझे ना प्रॉब्लम आए। कोशिश तो पूरी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ता ही है। कितना कम स्ट्रेट खड़े खड़े काम कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे युविका के पापा को मैंने बोला कि बर्तन ना आप इकट्ठे कर दो, मैं कपड़े सेट करके किचन में आती हूँ। तो इन्होंने दाल गर्म रखी और दाल मतलब बैड लक दाल रखी। मैंने कहा गर्म करके ना किसी छोटे बर्तन में निकाल दो, आप कुकर वगैरह खाली कर दो तो फिर बर्तन कर लूँगी। इन्होंने दाल ऊपर रखी, फुल फ्लेम कर दिया और बाहर आ गए मेरे पास कपड़ों की तरफ। दाल पूरी नीचे से जल गई, ऊपर से थोड़ी सी बची, वो हमने निकाल ली साइड पे। बाकी कुकर का तो बिल्कुल सत्यानाश हो गया। मतलब इस तरीके से होता है ना, जब काम जल्दबाजी में, टेंशन में, स्ट्रेस में हम काम करते हैं तो ऐसे ही होता है। मेन चीज़ ये है कि काम कर ही नहीं पाते, लेकिन बैठा भी नहीं जाता, ऐसे होता है। यहाँ पे फिर मैंने कुकर को मांजा, जोर लगा के अच्छे से। मैंने कहा ये रखा रह जाएगा, फिर मैंने कुछ ना कुछ बनाना होता है सब्ज़ी वगैरह, तो मैंने साथ ही साथ उसको लगे हाथ साफ़ कर दिया। यहाँ पे मैं झुकने की बिल्कुल कोशिश कर रही थी कि ना झुकूँ, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी मुझे बहुत बार झुक झुक के काम करना ही पड़ता है, क्या मैं करूँ। हालाँकि मैं काम करते करते युविका के पापा को, युविका रूहिका को आवाज़ देती रहती हूँ कि बेटे आना, युविका 1 मिनट ये चीज़ चाहिए, पकड़ा दो नीचे से, ये कर दो। बहुत काम मैं ले लेती हूँ इनसे, लेकिन फिर भी ये देखो जहाँ पे दूध रखना था, कितने की बारी आवाज़ दूँ, खुद ही अच्छा नहीं लगता मुझे। तो यही चीज़ें हैं। डॉक्टर ने तो बोला था रेस्ट, लेकिन रेस्ट जो है ना वो मुझे अब नहीं अच्छी लग रही, मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे ये जो टॉवल होते हैं ना, किचन के टॉवल, ये इतने गंदे हो रहे थे। अभी मैं 1-2 दिन बाद बीच बीच में भी इनको साफ़ किया है। वैसे तो टॉवल कितने सारे हम चलो रखते ही हैं घर में, है ना, लेकिन ये है कि ये थोड़ी है कि एक को गंदा कर लिया रख दिया, दूसरा कर लिया, मतलब ढेर थोड़ी लगाना है। ऊपर से ऐसे बरसातों के दिन है कि हर चीज़ में से इतनी जल्दी गंदी स्मेल आती है। तो मैंने इसको भी साबुन लिया, रगड़ रुगड़ के साफ़ किया। मैंने कहा कि आज तो मैंने ना घर का थोड़ा कर ही देना, बाद में रेस्ट करूँगी, बाकी डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन लेती रहूँगी। मेडिसिन की भी बात करूँ तो मेडिसिन भी मुझे इतनी सूट नहीं कर रही। जब मैं मेडिसिन खाती हूँ ना, सुबह मेरी आंखों में स्वेलिंग और आंखों में से ना अजीब सा पानी निकलता है। मतलब ऐसे होता है कि जैसे वो मेडिसिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मेरी बॉडी को सूट नहीं कर रही। तो चक्कर भी आते हैं और उससे मेरी बॉडी ऐसे है कि जैसे मैं ना बिल्कुल बीमार वाली हालत में पहुँच जाती हूँ। यहाँ पर मैंने एक साफ़ टॉवल अलग लेके उसको थोड़ा गीला किया, ऊपर ऊपर से मैंने ड्रॉर साफ़ किए हैं। झुकने का तो मैंने बिल्कुल कोशिश नहीं की। मैंने कहा कि नहीं, धीरे धीरे सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ताज़ा ही मैंने इतना बड़ा कांड फेस किया है पेन वाला, तो मैं नहीं चाहती वो दोबारा मेरी ही लाइफ में आए। तो खुद ही मैं अपनी जो है वो इंस्ट्रक्शंस लेती रहूँगी। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू फाइनली पकड़ लिया, क्योंकि युविका के पापा खाना का भी अरेंजमेंट कर देते हैं, थोड़ा बहुत बना लेते हैं ना, तो उनसे आटा गूंदता है और मतलब हर चीज़ रखी सी रह जाती है। मतलब जब शाम को जाते हैं ना, मार्केट जाते हैं दूध लेने, तो मैं काम थोड़ा बहुत करती हूँ, तो वो मुझे पता क्या कहते हैं, कोई नहीं मैं कर लूँगा, तुम बैठ जाओ। मतलब मुझे ये होता है कि करेंगे कैसे, पहले मार्केट जाएंगे, बच्चों का कुछ लाना देना, बहुत सारी चीज़ें। फिर मुझे ये होता है कि आप कह तो देते हो कि कर लूँगा, लेकिन करोगे कब, मतलब टाइम मिलेगा तो करोगे। तो ये चीज़ है। हार के मैंने फिर झाड़ू पकड़ा। और मैं ये यहाँ पे बता दूँ, उस दिन वीडियो में ही मैंने पहले जो झाड़ू एक दिन लगाया था ना, युविका साथ साथ कूड़ा उठा रही थी, उसी दिन के बाद आज झाड़ू लग रहा है घर में। और ये भी मैंने हार के मैंने सोचा कि मैंने कर ही दूँगी। तो युविका के पापा पसीने पसीने हुए पड़े हैं यहाँ पर काम करते करते साथ में, क्योंकि बर्तन भी बहुत हो गए थे, मैंने भी साथ किए, लेकिन फिर भी इनको पसीना भी बहुत आता है, बहुत गर्मी महसूस करते हैं।
हैं, मुझे भी होता है, लेकिन आजकल ना मौसम चेंज होने से मुझे थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की कभी कभी ठंड भी लगनी स्टार्ट हो गई है। लेकिन यही है कि एकदम से गर्मी एकदम से ठंड, यही चीज़ें तो मतलब शरीर को ख़राब करती हैं। यहाँ पे रूही का बैठी है, शायद मुझे नज़र भी नहीं आ रहा, रूही का थी नहीं युविका थी मिस। मैंने कहा कि चलो सारा कूड़ा डाल के तो इसको डस्टबिन में डाल दो कि ताकि मुझे ज़्यादा झुकना ना पड़े। तो यहाँ पे फिर बच्चे बैठ गए थे खेलने, क्योंकि नेक्स्ट फिर आज संडे था, तो बच्चों को भी हम ज़्यादा कह नहीं सकते कि आज पढ़ लो, क्योंकि बच्चे फिर कह देते हैं कि कल तो छुट्टी है, कल कर लेंगे कल कर लेंगे। तो बस आज थक के आई थी, स्टेडियम गए थे दोनों। युविका की पीटी थी और रूही का डांस था। तो वीडियो चाहती थी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करूँ, लेकिन मैंने सोचा कि डेली व्लॉग नहीं कर पाऊँगी, एक दिन की रेस्ट लेके करूँगी ताकि मुझे रिकवर होने में भी थोड़ा टाइम मिलता जाए, क्योंकि फिर मैं ज़्यादा भाग दौड़ करके ना फिर मेरा खुद का ही नुकसान होगा। तो इसलिए मैं एक दिन छोड़ के व्लॉग करती हूँ, बनाती हूँ, और एक दिन छोड़ के मैं अपलोड करती हूँ। तो यहाँ पे युविका के पापा ने अच्छे से पोछा लगा दिया। हिम्मत तो मैं कर रही थी कि मैं लगा दूँ, लेकिन नहीं, युविका के पापा ने पूरे घर में पोछा लगाया, मैंने झाड़ू लगा दिया अच्छे से, जो साथ ही इन्होंने झाड़ू लगाया। मतलब सभी पूरा परिवार ही कह लो, डैडी को छोड़ के, बाकी हम चारों जन लग के ना बस घर को थोड़ा बहुत मतलब चमकाना तो क्या, फिर भी झाड़ू पोछा ही लग गया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है हमारे लिए इस टाइम पे। तो बस यहाँ पे मैंने नमकीन चावल बनाए, मटर उस दिन जब मैंने वीडियो में दिखाया था ना, थोड़े से मटर निकाल के चावल बनाए थे, बाकी बचे हुए मटर मैंने आज जो ऐड किए चावल बना दिए, क्योंकि हमारे पास मसूर की दाल रखी हुई थी थोड़ी, वो गर्म करेंगे। थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी अब तक, उसको थोड़ा सा पानी का छिट्टा लगा के उसी के साथ आज का जो है वो खाना हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हमने 3-4 घंटे, 3-4 भी नहीं, 2-2.5-3 घंटे लगा के तो काम निपटाया। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।